नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा टिकट के बंटवारे को लेकर मारामारी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने इस बार लोकसभा की कई सीटों पर बाहर के लोगों को टिकट दिया है, जिसे स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे। भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय नेताओं को टिकट न दिए जाने पर पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में किरण खेर को उम्मीदवार बनाए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने प्रदर्शन किया और किरण खेर का पुतला जलाया। लोकसभा चुनाव के लिए मात्र 20 दिनों का ही समय होगा और ऐसे में चंडीगढ़ भाजपा अभी तक आपसी राजनीति में ही उलझी पड़ी है। भाजपा ने चंडीगढ़ सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उसी दिन से विरोध होता रहा और आलम मंगलवार को यह रहा कि जब चंडीगढ़ सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर अपने पति अनुपम खेर के साथ चंडीगढ़ पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर भाजपा ऑफिस तक उन्हें काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। इस विरोध पर किरण खेर ने कहा कि जिन नेताओं का विरोध होता है उन्हीं की जीत होती है। किरण खेर ने ये भी कहा कि उन्हें मालूम है कुछ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उनसे नाराज हैं, जिन्हें वो खुद मनाने उनके घर जाएंगी। सारे एक ही ग्रुप है, हमने सबको गले लगा लिया है। बहुत पुरानी हो गई, अरे गले लगा लूंगी घर जाके उनके, आप फिक्र क्यों कर। मंगलवार को किरण खेर ने जहां पार्टी की उम्मीदवार गुलपना की तरफदारी की, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पवन बंसल पर निशाना साधा। कि बंसल साहब कह रहे थे कि किरण खेर को ये नहीं पता कि मौली जागरा किधर है, डड्डू माजरा किधर है, बाकी जगह। मैं क्या, मैं तब से यहाँ जब सिर्फ मणि माजरा था, बाकी कोई माजरा ही नहीं था। ये गुरु से मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सारी कॉलोनियां हैं, इनकी सड़कें, इनका सेंटर में सरकार रही 10 साल, यहाँ पे काउंसिल इनकी है, ये इनका जो एमपी है चंडीगढ़ का, मिनिस्टर रहा सेंटर में, वो सड़कें जिनकी कॉलोनियों के नाम तो जानते हैं, वो सड़कें उनको नहीं याद आती सिवाय इलेक्शन से पहले, वो इतनी बुरी हालत में है। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि किरण खेर मुंबई में रहती हैं और उन्हें चंडीगढ़ का कुछ भी नहीं मालूम। विरोधी कार्यकर्ताओं की माने तो वे चाहते थे चंडीगढ़ से हरमोहन धवन को टिकट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो शहर की कॉलोनियों की समस्याओं से वाकिफ हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ नहीं चाहिए। चंडीगढ़ में बीजेपी की सीट के लिए बाहर से किरण खैर जी को यहाँ एमपी के लिए सिलेक्ट किया है पार्टी ने, हम उसका विरोध करते हैं। उनसे अच्छे हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, और हमारी जो समस्या है उनसे बहुत अच्छी तरह जानू है। हमें किरण खेर को उम्मीदवार बनाए जाने का रोष इतना ज्यादा था कि कुछ विरोधी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर के पति अनुपम खेर की गाड़ी पर अंडे तक फेंके। चंडीगढ़ से किरण खेर को उम्मीदवार बनाए जाने पर जहां उनका स्वागत हुआ, वहीं दूसरी तरफ जमकर विरोध भी हुआ। लोगों ने जगह जगह पर काले झंडे दिखाए और उनको वापस जाने का नारा लगाया। अब ये देखना बाकी है कि क्या किरण खेर को इन लोगों का समर्थन मिल पाएगा या नहीं। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। घर में ही जब विरोध शुरू हो जाए तो बाहर वालों की चुनौती और कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाजपा प्रवक्ता मेजर डॉक्टर अनंत प्रकाश सनमारिया जी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी हमारे साथ हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से किरण खेर की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे भाजपा किसान मोर्चा चंडीगढ़ के उप प्रधान दीदार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। दीदार सिंह जी, क्यों आखिर आप विरोध कर रहे हैं जब आला कमान ने इस पर फैसला लिया है? तो आला कमान ने फैसला ले लिया है जी, लेकिन हमारा जो विरोध है हमारे लोकल कैंडिडेट को लेके है। हमारे जो लोकल कैंडिडेट हैं हरमोहन धवन जी हैं और संजय टंडन जी हैं और सतपाल जैन जी हैं। इन तीनों की जो उम्मीदवारी थी वो चंडीगढ़ से गई और उसका सर्वे पार्टी ने करवाया। सर्वे पार्टी ने करवाया जिसमें हरमोहन धवन जी का नाम सबसे ऊपर था। तो टिकट किरण खेर जी को देके चंडीगढ़ के वर्कर्स में इसलिए रोष पैदा कर दिया कि उनको चंडीगढ़ के बारे में ना पता है, ना उनसे वो वाकिफ हैं। तो नेचुरली है चंडीगढ़ का हमारा। लेकिन संसदीय बोर्ड ने अगर फैसला लिया है मिल बैठकर, तो आपको लगता है कि उसका विरोध होना चाहिए? आप पार्टी कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल होना चाहिए जी। अगर हम अपना विरोध दर्ज नहीं करवाएंगे तो हर बार हमारे साथ ऐसा धक्का होता रहेगा। पिछली बारी भी एक बार कैंडिडेट बाहर से भेज दिया था, तभी पार्टी हार गई थी। आपको लगता है पार्टी को नुकसान होगा? इसका पार्टी को नुकसान होगा, इस सीट का मोदी जी को नुकसान होगा। हम नहीं चाहते मोदी जी का नुकसान हो। हम मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं कि इसको हटा के यहाँ से हमारे लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए ताकि हम जीत सकें।
डॉक्टर सनवारिया, इतना विरोध हो रहा है, लग रहा है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान में पहले तो वक्त बहुत लगा और उसके बाद जब ऐलान कर दिया गया तो ये विरोध सामने है। राजेंद्र जी, मैं आप इस सीन को मैं दो परिप्रेक्ष्य में लेना चाहता हूँ। मेरा और मेरी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही सरल हृदय का है। वो बिल्कुल दिल से जिसको चाहता है वो दिल से चाहता है। तो जैसे आप देखती हैं कि हर एक किसी का एक आइडियल होता है, जैसे यहाँ हम लोग 3 लीडर्स की बात करते रहे हैं, सत्यपाल जैन जी, धवन जी, संजय जी। तो जो हमारा कार्यकर्ता बड़ा सरल हृदय, बिल्कुल दिल से तोड़ के प्यार करने वाला है, एक तो ये परिप्रेक्ष्य हुआ। लगता है उनकी उपेक्षा की गई है। मैं आ रहा हूं। दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में बीजेपी की लहर, नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। इसमें जो भी कैंडिडेट जहां से खड़ा होगा उसने पार्लियामेंट पहुंच ही जाना है। तो आज का जो सीन एक पैदा हुआ, वो जो एक सरल हृदय कार्यकर्ता हमारा है, उसको लगा कि उसके साथ कुछ ज्यादती हो गई। शायद वो समझ नहीं पाया कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड, एक बहुत बड़ा बोर्ड, काफ़ी कुछ मुद्दे, हमारा सोचने का ढंग सिर्फ उत्तर चंडीगढ़ के लेवल तक का होता है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तो बहुत सारी चीज़ें वो सोच करके कैंडिडेट को देते हैं। ये कहना कि ये कैंडिडेट बाहर से आई है, इसी कैंडिडेट ने इलेक्शन जो हमारा कारपोरेशन का था 52 सीट्स, 52 मीटिंग्स इसने इसी हालत में की थी। ये कहना कि वो बाहर से आई है, चंडीगढ़ और बॉम्बे में मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का ही रास्ता। आज वो ये कह रहे कि उन्हें, वो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ नहीं है, और जब वाकिफ नहीं है तो उन्हें सुलझाएंगी कैसे, मुद्दे जब नहीं पता होंगे, काम कैसे करेंगी। जी ने बहुत बात कही कि वाकिफ जो है लोकल समस्याओं से नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का है। इस वक्त हमें गवर्नमेंट बनानी है सेंटर काम में। तो यहाँ के लिए करना है ना। नहीं, मैं वो कारपोरेशन जो उसके लिए काम करने के लिए एक और इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। अब पार्लियामेंट का जो काम आप कहना चाह रही हैं, मुद्दे तो पार्लियामेंट में जो उठाने हैं वो चंडीगढ़ के ही होंगे ना, स्थानीय मुद्दे ही तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। वो नेशनल मुद्दे जो उठाने हैं चंडीगढ़ के, वो पार्लियामेंट में ही उठेंगे। और जो आदमी एक बार एमपी बन जाएगा यहाँ पे, जिसको के टिकट दी है, और वो किरण खेर जी हैं, अगर वो एमपी बन जाती हैं और बनेंगी, ये हमारा कार्यकर्ता बहुत प्यार करता है। 2-4 दिन का जो गुस्सा आप देखती होंगी, घर में बच्चे को एक चीज मांगता है, वो नहीं मिलती है, वो इधर तोड़ता है, उधर तोड़ता है। दीदार सिंह जी, क्या मान जाएंगे आप? वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को मना लिया जाएगा। उसका मानने ना मानने का एक कारण है। अभी मैं एक मीटिंग में से आया हूँ, स्पष्ट तौर पे मैं आपको सच्ची, क्योंकि हमारे दिल, हम गांव के लोग हैं, हमारे जो अंदर होता है वही बाहर होता है। हम कभी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करते, हम दिल से बात और सच बात करते। डॉक्टर सनवारिया भी ये बात कह रहे हैं। मैं एक मीटिंग में से आया हूँ, मैंने एक सवाल किया था अपने कैंडिडेट को। मैं क्या हमारे लोकल नेताओं ने आपके लिए, मोदी जी के लिए त्याग किया है, क्या आप हमारे लिए त्याग करेंगे? तो कहती मैं त्याग क्यों करूंगी। तीन नाम है ना यहाँ से, वो किस किस के लिए त्याग करेंगे और क्या क्या होगा, उसके ये भी तो पेज फंसा हुआ है। उसके लिए हमने कहा था हमारे कैंडिडेट और हमारी पार्टी के लिए, कोई भी कैंडिडेट हो लोकल, हमें कोई इतराज नहीं ना। सतपाल जैन पे किसी, अच्छा, आप किरण खेर को स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं मानते हैं? हम स्थानीय उम्मीदवार है ही नहीं, वो वाकई हमारे बीच में ग्रास लेवल पे रही नहीं, रूट हमारे साथ काम ही नहीं किया हुआ। हमारे बीजेपी के वर्कर ने हर वो जवाब वोटर को देना है जिनसे उन्होंने जाके वोट मांगनी है। ठीक संजीव, 10 अप्रैल को मतदान होते हैं, 22-24 दिन पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान होता है और उसके बाद ये विरोध शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है पार्टी को? ये देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं। सिर्फ सनवारिया जी बहुत बोल रहे थे कि सरल हृदय हैं और बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। ये इस तरह की जो भाषा है, ये भाषा भाजपा वाले को बेसिक ट्रेनिंग होती है इस तरह की भाषा बोलने की, चापलूसी की भाषा। ये बेसिकली चापलूसी की भाषा है। जी। और ऐसी भाषाओं के कारण भाजपा का बहुत नुकसान हुआ है। बात ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो किरण खेर को जो भेजा गया है, वो भाजपा के गुटीय संघर्ष का एक नतीजा है। सुषमा स्वराज को जिस ढंग से पिछले 10 दिनों में राजनीतिक नुकसान हुआ है, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी का जिस ढंग से अध्यक्षता को लेकर नुकसान हुआ है,
तो एक पूरी लॉबी जो है किसी न किसी तरीके से अपने अपने तरीके से सबॉटेज नरेंद्र मोदी को कर रही है। और उसमें ये जो नितिन गडकरी की बहुत खास महिला हैं, ये जो किरण खेर जी उनकी नज़दीक हैं, और सुषमा स्वराज किसी भी कीमत पे 10-12 सीटों का नुकसान करने पे तुली हुई हैं। हरियाणा में 3 सीटों का नुकसान सुषमा जी ने करवा दिया। और आप ये देखिए कि उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि रोहतक जो सबसे स्ट्रांग सीट कांग्रेस का है, जो सबसे कहा जाता है कि डेफिनेट सीट है, ना विरोध नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है वो किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहता है, और उसको उनको ओम प्रकाश धनखड़ को जमानत जब्त हो गई थी विधानसभा में और 2200 वोट आए थे। और आप एक ऐसे कैंडिडेट को उस कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा कर रहे हो जो सबसे स्ट्रांग है, दीपेंद्र हुड्डा। कुरुक्षेत्र का जो कैंडिडेट है उस पर एलिगेशन लग गया है, सोनीपत के कैंडिडेट हैं उस पर एलिगेशन लग गया है। तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, यहाँ भी काफी लोग साथ छोड़ गए हैं। नहीं, भाजपा का एक लॉबी चाह रही है कि 25-30 सीटें भाजपा की कम हो ताकि नरेंद्र मोदी का नुकसान हो जाए। ये किरण खेर उसी प्लॉटिंग का निशाना है। और ये बहुत सनवारिया जी बोल रहे हैं कि भाजपा ऐसे कर दिए। हम 1999 में, पता नहीं यहाँ थे कि नहीं थे, 1999 सुन लीजिए सनवारिया जी, आपको बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट सुन लीजिए हमारी बात। 1999 में कृष्ण लाल शर्मा चुनाव सिर्फ इसलिए हारे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भितरघात किया था उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग पवन बंसल के साथ मिले हुए थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लॉबी पवन बंसल से मिली हुई है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और सुनिए, और इतने भारतीय जनता पार्टी 1999 से मैं आपको स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इन बात खत्म करके ये बात आप पूरी सुन लीजिए ना। 1999 से भारतीय जनता पार्टी का सीट ये ट्रेडिशनल नहीं रहा है कांग्रेस, ये सीट एंटी बीजेपी रहा है शुरू से। इसका जो माइंडसेट चंडीगढ़ सीट का है, भाजपा सीट 96-98 में जीती है और एक बार श्रीचंद गोयल 1966 में जीते थे। 96-98 में एक लहर के कारण जीते थे। भाजपा के नेताओं की वर्किंग यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, यही कारण है कांग्रेस जीतती है। भाजपा के नेताओं को सिवाय यहाँ चापलूसी, ड्रामेबाजी और मीठी मीठी बातें करने को इनको काम कुछ नहीं, इनकी कोई सुनता भी नहीं, अफसर भगा देते हैं इनके हालत ये है कि अफसर इनकी नहीं सुनते, अफसर इनको कमरे से भगा देते हैं इनके नेताओं को। मैं ये भी देखा हूँ कि अफसर इनको कुर्सी नहीं बैठने के लिए पूछते, कुर्सी भी नहीं बिठाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितनी हालत इस शहर में खराब है। और 1999 से तो पार्टी लगातार हार रही है। 1999 हारी, 2004 हारी, हर बार मार्जिन बढ़ता गया। और केएल शर्मा 5000 वोट से हारे, उसके बाद आपका 45,000 से हार गए, फिर आप 60,000 वोटों से हारे हो। और वैसे हालत में जब 3 बार लगातार आप चुनाव हार रहे हो तो सिर्फ करो मोदी लहर है, मोदी लहर है, मोदी लहर है और मोदी लहर है, और 60,000 के मार्जिन आप ऐसे ही पार कर लोगे जब जूते वनडे चल रहे हैं। जब जूते वनडे चल रहे हैं, अब ये बताइए, और 4 दिन, मैं कहता हूँ 4 दिन तक अगर ये ड्रामा चलता रहा, अगर ये ड्रामा 4 दिन तक सस्टेन रह गया ना, तो किरण खेर पता नहीं कैंपेन करेंगी कि बॉम्बे चली जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या होने वाला है आगे? इतने विरोध के बाद अब बीजेपी क्या करने वाली? डॉक्टर सनवारिया, आप संजीव पांडे की बात का जवाब देना चाहते थे जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे मुजस्सिस पत्रकार साहब ने बताया कि कांग्रेस, ये बीजेपी के जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिसर उनको बैठने के लिए सीट भी नहीं देते। सीट की बात करते हैं सर कि कहने, चलो वो छोड़ दीजिए उस बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से आप हारे हैं, पिछला चुनाव भी किस तरह से पूरा करेंगे अगर ये विरोध होता है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और शायद पांडे जी को भी शायद याददाश्त कमजोर होती जा रही है। 1996 में ये विरोध तो सिर्फ जबान का या काले झंडे का हुआ, अंडा फेंकने का हुआ। 1996 में एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली थी, और मुझे याद है सत्यपाल जैन और मैं इकल्ला निकला था उसे कॉलोनी में, कुम्हार कॉलोनी में, और उसमें हमारा कैंडिडेट थंपिंग मेजॉरिटी से बाहर निकल के आया था। मेरा कार्यकर्ता जब बाहर निकलता आपको है, लगता तब से और अब हालात बदल गए? इसका जवाब मैं देता हूं जी, इसका जवाब मैं बिल्कुल दीजिए आप। मैं सांवरिया जी की बात का जवाब देता हूं। मेरे वरिष्ठ हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं। ये किरण खेर आज 1 वोट से शुरू हो रही है पार्टी के लिए, लेकिन हरमोहन धवन 50,000 से शुरू होगा। हरमोहन धवन के पास अपनी 50,000 वोट है और बाकी पार्टी की वोट है, वो इसको कवर कर लेगा, और बाकी कोई कैंडिडेट कवर नहीं कर सकता। अगर लोकल को टिकट देते हो तो वो कवर करेगा। मैं दावा करता हूं इस बात का, गारंटी ये जो डिबेट है, जहां मेरे छोटे भाई ये बेटे जैसे हैं कह रहे हैं, ये फ्यूटाइल हो जाती है कि हम वो कवर कर लेंगे। कैंडिडेट दे दिया गया है, कैंडिडेट बिल्कुल नहीं बदलेगा, और ये कैंपेन कल से चालू है, आज से चालू है, और सारे के सारे उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा तमाम विरोध के बावजूद भी। लेकिन जब आपके अपने ही विरोध पे उतर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि
कितनी मुश्किल हो जाएगी आप लोग के लिए भी। उन जो हमारे ही तो विरोध पे उतर रहे हैं उनको हम गले लगा सामरिया जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका एक बेटा है, बच्चा होने के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी की सीट को बचाइए। आप ऊपर वाले हमारे नेताओं के बचाइए, ये बात हमारी आप ऊपर बचाइए, बताइए कि हम इस सीट को जीतना चाहते हैं और ये वोट आप धवन को ये सीट दे दो, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि धवन यहाँ से 50,000। राजेंद्र जी ने पूछा कि डिले हो गया डिक्लेयर होने में, मैं आपको बता देना चाहता हूं बिकॉज मैं हेडक्वार्टर से भी कनेक्टेड रहता हूं, इस मुताबिक से ये डिले सिर्फ इन 3 लीडर्स के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ हुआ। ये इस मुताबिक संजीव, ये जो गुटबाजी है, इसी वजह से क्या किरण खेर को उतारा गया? देखिए गुटबाजी, ताकि तीनों में से मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं एक बात बता दूं, गुटबाजी हर राजनीतिक दल में होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि गेम बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और उस स्तर में वो बहुत सारी चीज़ों को मैं बोल नहीं सकता। उस स्तर में कुछ संघ के इनके नेता भी शामिल हैं, संघ के पदाधिकारी भी उस पूरे साजिश में शामिल है। तो पार्टी की साख को भी ताक पर रख दिया नहीं, गया? पार्टी की साख को ताक पे देखिए, आप एक बात बताइए कि पार्टी की साख को 1996 और 99 के बाद तो हमेशा ताक पे रखा गया, तभी तो बेचारे हर जगह से रूट आउट होते गए। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए हुए दल जो है चौथे नंबर पे चली गई, वो ऐसे थोड़ी गई, वो जनता ने थोड़ी भेजा था, इनकी आपसी साजिश फाजिश थी, उसी कारण ये मतलब भितरगात की बात बेसिकली साजिश की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी का एक बेसिक नेचर है, संघ परिवार का एक बेसिक नेचर है साजिश रचना। इस बार जो ये और वो साजिश जब बाहर में नहीं रच पाते हैं जो पांडे जी संघ परिवार की बात करने लगे, शायद ड्राफ्ट कर रहे हैं। सुनिए तो जो कहीं चोट खाए हुए हैं। नहीं, मैं कोई चोट नहीं खाया हुआ, मैं तो कांग्रेस को भी गाली दे रहा हूँ, कांग्रेस में भी है, आदत है देनी, सबकी गालियां देते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब बाहर में कोई साजिश नहीं चल पाती तो आपस में भी साजिश करने लगते हैं। बेसिकली देखिए, संघ परिवार में एक धड़ा जो था वो स्थानीय कैंडिडेट चाहता था, एक धड़ा जो था वो पूरे खेल में शामिल था, और उस धड़े ने पवन बंसल को मदद भी करी है। पवन बंसल को तमाम फोन भाजपा नेताओं को जा रहे हैं कि सर बस आपका हो गया, भला हो गया, आप सीट निकाल गए। ये भाजपा के तमाम नेताओं को फोन जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और सारे टेलीफोन इनको एकदम आप हमें टेलीफोन डिपार्टमेंट मिले थे, आपका तो टेलीफोन चालू भी नहीं था, आप तो कहते मेरा टेलीफोन कट गया, मुझे जुड़वाने के लिए गया था। पवन बंसल के साथ एक जो लॉबी है वो उसकी पूरी साठगांठ है यहाँ पे, और उस साठगांठ का परिणाम है छोटा ज्ञान है, इनको संघ के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए ये जो कह रहे हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, अब यही कह रहे हैं, पूछो। हम तो कह रहे हैं इन बच्चों की जज्बात की मैं कदर करता हूँ, मैं इनका सीन इनको गले लगा के मैं आपको दिखा दूंगा, गले लगने को तैयार है। अभी है ना, हमने एक बात मैं आज अपने कैंडिडेट को मैं अभी बोल के आया हूँ, मैं मीटिंग में था, अब मैं ये बात बोल के आया हूँ कि हम आपको जिताना चाहते हैं, लेकिन आप आपके जो साथी लोग हमारी बात आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते और ऊपर तक जाने देना नहीं चाहते। हम यहाँ से सीट निकालना चाहते हैं। अगर आपके लिए हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने त्याग किया है तो आप हमारे लिए देखिए, हमारी सीट के लिए त्याग कीजिए। छोड़िए, मैं एक लाइन बोलता हूँ, सनवरिया जी पता नहीं भाजपा के कितने ताकतवर नेता हैं। मैं बड़े बड़े इनके ताकतवर नेताओं को जानता हूँ जो 1999 में बेचारे केएल शर्मा को गले लगा के ऊपर स्वर्ग में पहुंचवा दिए। 2004 में सतपाल जैन बेचारे चुनाव लड़े और एक लॉबी ऐसे रगड़ा लगा गई। 2009 में भी गला सतपाल जैन लगाना चाहते थे कुछ लोगों को, वो रगड़ा लगा गए। तो गला लगाने की परंपरा नहीं है, गला काटने की परंपरा इनकी पार्टी में बहुत अच्छी है। पार्टी के भीतर के ही कुछ नेता जो है वो भितरघात कर रहे हैं, इस वजह से ये जो जिन सीटों पर विरोध किया जा रहा है भाजपा उम्मीदवारों का, ये उसी का नतीजा है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए ना, नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में मनसे के चीफ से मुलाकात करने का क्या मतलब था? आप एक पुराना अलायंस पार्टनर को दगा देके आप सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, आपको नहीं पता, आप सुनिए, आराम से बोलिए, आप सुनिए, आप पत्रकार जरूर नहीं, आप सुनिए एक मिनट हमारी बात। मनसे की बात चुप रहिए, अभी चुप रहिए, बोलिए मत। मनसे जो है, मनसे के कैंडिडेट से नितिन गडकरी का मिलने का मतलब क्या था? उद्धव ठाकरे ने अगले दिन जो आर्टिकल लिखा सामना में, वो पूरे का पूरा सबॉर्डिनेट करने वाला था। पूरा का पूरा जो एक अलायंस पार्टनर जो आपके साथ इतना पुराना चल रहा है, आप उस अलायंस पार्टनर को छोड़कर आप मनसे के नेता से मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सबॉर्डिनेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। और इसी तरीके से कई स्टेटों में हुआ
ये सिर्फ अकेला मनसे के साथ नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनको पता नहीं, ये बहुत भारी राष्ट्रीय नेता अपने आप को समझते हैं, इनको दिल्ली में बहुत बड़ा जानता है कि पत्रकार नहीं समझते हैं जानता अपने है। आप को, इनको दो लाइन लिखनी तक नहीं। देखिए आप इस बात पे आएंगे तो आपको दो पत्रकार भी नहीं है, आपको मैं जानता हूँ कि किस तरह की पत्रकारिता आप करते हैं। नहीं देखिए ना, मेरा ये कहना बात है करना कि चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि क्या लिखते हैं। इनको अगर एक मिनिस्टर कुछ दे देगा तो वो लिख देंगे, छोड़िए इन बातों को, हंसने की बात नहीं है। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बात ये है, बात दूसरी लोग कुछ करना चाह रहे हैं। हम यहाँ एक मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए, हमें एक दूसरे की शान के खिलाफ नहीं बोलना है और हम अपनी बात अपने पांडे साहब जो है इनकी आदत है। मैं ये बताइए कहना जी। चाह रहा हूँ कि पांडे साहब बिल्कुल मुगालते में रहते हैं, इनका अप्रोच हमेशा ही नेगेटिव। ये इन्होंने कहा कि गडकरी साहब ने उनसे मुलाकात कर ली भीतर घात करने के लिए, इलेक्शन का मौका है, यहाँ तो मायावती जी भी आ रही है एनडीए की तरफ बात करने के लिए, तो कल ये कह देंगे जी कमाल की बात है। अब एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, पांडे जी को हजम नहीं हो, बढ़ाने की बात कर रहे हो, यहाँ सीट पर आपकी अजी सीट बहन जी आप देखिए तो सही, 10 तारीख को हमें दीदार जी ही हमारे उसमें आगे झंडा जीत का लेकर के 16 मई को देंगे पूरा का पूरा, और तब पांडे जी से मैं ये अपनी कैंडिडेट को कह के आया हूँ, अगर आप मेरे को इस बात का आश्वासन दिलाती हैं कि मैं आपके लिए त्याग करती हूँ तो हम आपके साथ चलेंगे। आपने स्पष्ट हमें मना कर दिया है तो मैं इस डिबेट पे जा रहा हूं और शरेआम कहूंगा जाके हम आपके साथ नहीं चलेंगे। बीजेपी में रहेंगे, वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे आप। चलिए देखते हैं अब वोट देंगे, ये सारा मसला क्या रुक लेता है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 10 अप्रैल को चंडीगढ़ सीट के लिए मतदान होना है, वक्त कम है, देखते हैं अपनों से मिल रही इस चुनौती से भाजपा कैसे निपटती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।